नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम चीट शीट बाय एसपी सर। हम आपको मैथ्स चैप्टर पढ़ाते हैं। मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, मॉडल पेपर कराते हैं जो एसएससी और यूपी लेवल के जो एग्जाम में या फिर किसी भी देश के किसी भी एग्जाम में आते हैं, वो वाले चैप्टर्स हम आपको कराते हैं। हम आपको मॉक टेस्ट भी कराते हैं। ठीक है, तो पिछला जो हमने वीडियो कराया था उसका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फिर मैं आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो हर एक एग्जाम में आता ही आता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों ही उसमें ये तीनों ही उसमें पढ़ाए जाएंगे और फॉर्मूला बताया जाएगा और उसके साथ ही साथ कुछ सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, उन सवालों को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आप एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो पहले हम आपको होमवर्क क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस वीडियो का है, जो हमने मॉडल पेपर कराया था। ठीक है, तो ये चाल और दूरी का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा 15 घंटे में पूरी करती है। 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें एक चाल दे रखी है, समय दे रखा है। हमें क्या बताना है कि 5 घंटे में दूरी जो आएगी, दूरी हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, वही दूरी जो आएगी उसको हम टाइम से जब वो करेंगे तब हमें चाल मिल जाएगी। अगर वो कह रहा है कि एक सर्टेन दूरी है, मान लेते हैं ये एक्स दूरी है। ठीक है, ये बोल रहा है ये एक्स दूरी जो है, इनके बीच में 66 किलोमीटर की चाल से एक बस जो है वो जा रही है। ये इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है 15 घंटों में। ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही बोला कि अगर 5 घंटे में वो दूरी, पूरी दूरी जो आ गई वो 5 घंटे में तय करनी होती तो उस बस की चाल कितनी होनी चाहिए थी, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है चैप्टर जब कराया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का। ठीक है, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसमें चाल हमें निकालनी है। दूरी तो चाल हमें दे रखी है 66 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सब दे रखा है, यहाँ पे भी आवर में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमें चाल दे रखी है 66, दूरी हमें निकालनी है, एक्स हमने ले ली, समय जो है, समय 15 घंटे दे रखा है। तो एक्स क्या हो जाएगा, 66 इंटू में 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी 900, प्लस 15 छक्का 90 यानी 900 प्लस 90 यानी कि 990 किलोमीटर। ये हमारी जो है वो दूरी आ गई। अब ये बोल रहा है यही दूरी जो है 5 घंटे में उसे तय करनी होती तो उसकी चाल कितनी होगी। तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब हमें चाल निकालनी है जब टाइम 5 घंटे दे रखा है। तो दूरी तो हमें आ गई है, दूरी आ गई है 990 और समय हमें 5 दे रखा है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 वन टाइम 4 बचा, फिर 9 टाइम्स, फिर ये बचा 4 यानी 5 8 जा, यानी कि 198 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे सॉल्व कराया। अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसके कुछ सवाल बताएंगे और फॉर्मूला बताएंगे। आज का हमारा चैप्टर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और साथ ही साथ अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, वो भी हम पढ़ाएंगे इसी में। ठीक है, तो उसके सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो उसके कुछ मेन मेन जो फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लाभ का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ये होता है जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगी तभी हमें हानि होगी। मान लीजिए हम कोई चीज 100 में खरीदते हैं, 80 में बेचते हैं, तो ऑब्वियस बात है 20 रुपए की हानि होगी। ये हानि का फॉर्मूला हो गया। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य यानी जो प्रॉफिट दे रखा होता है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लाभ परसेंटेज का। हानि परसेंटेज का भी सेम है, बस लाभ की जगह हानि हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस लाभ परसेंटेज, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो 100 प्लस में प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है अपॉन में 100, और ये इनटू में कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्रय मूल्य का यहीं पे हो जाता है। यहाँ पे जो ये अपॉन में क्रय मूल्य जब यहाँ से निकालेंगे हम, तो ऑब्वियस बात है ये वाला इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी एसपी वही किया है, 100 इंटू एसपी अपॉन में 100 प्लस लाभ परसेंटेज, यही से हम निकाल सकते हैं। ये क्रय मूल्य का हो गया। विक्रय मूल्य का हानि में हो जाता है, तो हानि ऑब्वियस बात है माइनस होगा। ठीक है, फिर इसको चेंज कर देंगे तो ये क्रय मूल्य का उसी तरीके से मिल जाएगा। ये कुछ कुछ मेन फॉर्मूले हैं। छूट जो होती है, छूट जो होती है यानी हम जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, वो क्या हो जाता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी
तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 10% का लाभ कमाता है। चोरी के दौरान उसका 20% सामान नष्ट हो गया है। उसका हानि परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 10, 15, 12 या 18। ठीक है, इस तरीके के हम सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसका आंसर आता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम्स में या फिर यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम मान लेते हैं सबसे पहले कि जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य जो हमें दे रखा है वो हम 100x मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य 100x हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ? विक्रय जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 100 पे 10% का लाभ यानी 110। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको भी लिख लेंगे क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में देखते हैं, उनको हिंदी में समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि चोरी के दौरान उसका 20% सामान नष्ट हो गया, यानी कि जो उसने खरीदा था 100 रुपये वाला सामान वो 20% नष्ट हो गया। 20% जो है वो नष्ट हो गया। पहले उसके पास 100 सामान था, 20% नष्ट हो गया, तो बचा हुआ कितना है उसके पास? बचा हुआ 100 में से हम 20 निकाल दें, यानी कि 80 अब बचा हुआ है। ये हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हर एक जो प्रोडक्ट है या जो सामान है उस पर 10% का लाभ मिल रहा है। तो यानी अगर हम 10% का लाभ निकालेंगे इसका, तो यानी 88 आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो जो अब मौजूदा वक्त में है, मौजूदा वक्त में कॉस्ट प्राइस 20% नष्ट होने के बाद 80x बचा है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो 10% का लाभ हो रहा था हर एक सामान पे, तो यानी कि 88 जो है वो अब बचा हुआ है। तो यहीं से अब हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये उसने खरीदा था, 88 बचा है। 100 रुपये का खरीदा था, 88 बचा है, यानी कि 12% का उसको नुकसान हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। इस बात को याद रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, 100 सामान उसने मान लेते हैं कोई खरीदे हैं 100। ठीक है, मतलब 1 रुपये मान लेते हैं हम, सामान की कीमत जो है वो, माना सामान की जो एक कीमत है, कीमत 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये हम मान लेते हैं। ठीक है, और 100 सामान है टोटल। ठीक है, तो 100 रुपये हो गई उसकी कीमत टोटल सामानों की। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सब पे जो है 10% का लाभ हो रहा है। टोटल हमने 100 सामान खरीदे तो यानी 110 हो गया टोटल। ठीक है, यानी 1 रुपये की कीमत 1.1 बन गई। ठीक है, 20% सामान नष्ट हो गया। अब 100 सामान थे, 20% नष्ट हो गए, तो यानी 80 सामान ही बचे हैं। अब 80 सामान जब बचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट 10% सब पे हो रहा था, जब भाई 1 रुपये की चीज़ जो थी, 100 प्रोडक्ट थे तो 100 रुपये थे। अब एक 1.1 रुपीज़ हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, 20 नष्ट हो गए हैं यानी 80 बचे हैं, तो 1.1 इंटू 80 यानी कि 8.8 यानी 88। ठीक है, 80 को जब 1.1 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा। तो वही है, 100 की जो टोटल चीज़ें थी वो 88 उसमें से बची हुई हैं। ठीक है, 88 जो है वो अब जो है सेलिंग प्राइस है। 100 प्रोडक्ट था यानी 12% का उसको नुकसान हो गया है ये बेचने के बाद भी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 12% वही हमारा आंसर हो गया। इसको आप स्लो के करके समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे हमने लिया है, जैसे 1 रुपये की वैल्यू हमने मानी है, एक प्रोडक्ट की मानी है, 100 प्रोडक्ट हमने मान लिए तो 100 रुपये हो गए। प्रॉफिट सब पे 10% का था। ठीक है, हमने 1 रुपये, अगर एक सामान की कीमत है, 100 सामान है तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपये हो गए। प्रॉफिट सब पे 10 रुपये हो, 10% हो रहा तो यानी 110 हो गया। 20% सामान नष्ट हो गया, यानी अब जो बचा हुआ सामान है वो 80 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, मान लेते हैं 1 रुपये सबकी कीमत थी यानी 80 रुपये के प्रोडक्ट बचे हुए हैं। ठीक है, 10% का सब पे प्रॉफिट था यानी 88 रुपये का ही जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, 88 रुपये अब हमारा जो बचा हुआ जो प्रॉफिट के साथ जो है सेलिंग प्राइस वाला, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया 88 रुपये के। ठीक है, तो यानी 100 रुपये लगाए थे, 88 रुपये बचे हुए हैं, यानी 12% का नुकसान हो गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ये देखना होगा। बस आप एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कोई दिक्कत होती है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वैसे समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि 100 प्रोडक्ट थे। ठीक है, उसमें 10% सब पे लाभ था तो 110 हो गए। 20% प्रोडक्ट खत्म हो गए यानी चोरी हो गए। ठीक है, तो यानी 80 प्रोडक्ट बचे हैं, सब पे लाभ 10% का था यानी 88, जो वैल्यू है 88 रुपये के प्रोडक्ट अब बचे हुए हैं। तो 100 रुपये लगाए थे, 88 के बचे हुए यानी 12% का नुकसान उसको उठाना पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब अगला सवाल हमें बोल रहा है, ये सवाल जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है बेईमानी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब दुकानदार होते हैं वो बेईमानी करते हैं। उसमें एक तो प्रॉफिट पे, रेट पे बेईमानी करते हैं, प्लस साथ ही साथ वेट पे भी बेईमानी करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ये होता है लाभ परसेंटेज, ठीक है। और साथ ही साथ जो एरर वेट जो होता है, यानी कि जो मान लेते हैं 1 kg का बाट है, एरर वेट जो होता है, एरर वेट में, ठीक है, न वेट में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि 1000 का था तो वो अब कुछ इसमें बाट जो है वो कम का इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है, वो वाला हो गया। और जो वेट होता है, ठीक है, ये इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसी पे लगते हैं। इसमें बोला है, एक बेईमान दुकानदार अपनी चीज़ें लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन गलत बाटों का इस्तेमाल करके 20% का लाभ कमाता है। पता लगाए कि 1 kg के बाट के बजाय वो कितने kg का वेट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज हमें 20 दे रखा है, तो हमें 20 हो गया, ठीक है। एरर वेट क्या हो जाएगा, ये 1000 के 1 kg यानी 1000 ग्राम। वेट मान लेते हैं हम उसको, जो है वो x था, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर कट जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 100,000 माइनस एक्स। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 माइनस में 5x, ये हो जाएगा 6x जब इधर आएगा, और ये हो जाएगा 5000। तो x जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 6 8 ज़ा, फिर ये बचा 2, फिर 3 टाइम्स, ये मतलब इस तरीके से आएगा। ये यही हमारा आंसर हो गया, 8833.33 ग्राम्स। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यानी कि उसने 1 kg के बाट की जगह 833 ग्राम ही यूज़ किया है। इस तरीके ये वाले फॉर्मूला लगा के हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल वेट होता है माइनस में जो क्या बोलते हैं, जो वेट जो इस्तेमाल कर रहा है वो वाला वेट, अपॉन में जो इस्तेमाल कर रहा हुआ वेट है, फॉल्स वेट जिसको बोलते हैं, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट नीचे होता है, और ये वेट का ये डिफरेंस जो होता है, ओरिजिनल माइनस में डिफरेंस इन वेट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस इन वेट, ठीक है। ये ना बोल के ये बोलते हैं डिफरेंस इन वेट, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और नीचे फॉल्स वेट यानी जो गलत वेट का इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको लगाएंगे तो 1000 का बाट की जगह उसने एक्स का मान लेते हैं, हमने किया है इस्तेमाल, ठीक है। 1000 माइनस एक्स अपॉन में फॉल्स वेट जो है एक्स इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यही मिल जाएगी, यही, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 833 ग्राम ही प्रोडक्ट दे रहा है और पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, और 20% का लाभ कमा रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। अब हमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इसने बोला है कि राज ने 12,160 रुपये में एक एसी खरीदा और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 340 रुपये दिए, ठीक है। फिर उसने उसे 12,875 में बेच दिया, उसका प्रॉफिट हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस उसका देखें तो 12,160 रुपये था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का उसने जो है वो दिया 340 रुपये, ठीक है, 340 रुपये दिए, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अब क्या बन गया, 12,160 प्लस 340 ट्रांसपोर्ट के बाद, यानी कि 12,500 रुपये जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस बन गया। उसने 12,875 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 12,875 रुपये है। तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 375 रुपये का, 375 रुपये का प्रॉफिट कमाए। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस जो होता है इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट 375 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस हमारा जो है वो आफ्टर यानी ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये 12,500 आया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3%, 3% का, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज में। पैसे में पूछता तो 375 रुपये का हुआ था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसका खरीदने पे ये था, लेकिन उसने ट्रांसपोर्ट के 340 रुपये जो दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तो इसमें इंक्लूड करेगा, ट्रांसपोर्ट फीस फ्री थोड़ी वो करेगा उस चीज़ को। फिर वो 12,875 में बेच देता है, तो प्रॉफिट पर रुपये जो है वो 375 रुपये है। परसेंटेज का क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारा 375 रुपये था, और ये 12,500 रुपये था कॉस्ट प्राइस ट्रांसपोर्टेशन के बाद। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 3% का उसको प्रॉफिट हुआ है। इस बात को याद रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाते हैं।
बस आपको समझने की ज़रूरत होती है किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला है यदि कोई व्यक्ति अपनी हाथ की घड़ी 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, 720 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाना, तो सबसे पहले हमें जो कॉस्ट प्राइस है ओरिजिनल जो है वो हमें बताना होगा। ये सेलिंग प्राइस है 25% का नुकसान उठा के। ठीक है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, तो यानी 1/4 की हानि कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जो, अब इस बात को जानते होंगे कि 100% जो होता है, 100% जो होता है उसको हम चार में डिवाइड करते हैं जब 25% की वैल्यू फ्रैक्शन आती है। 25% की जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो जब 25% जब निकालते हैं हम तो इस तरीके से निकालते हैं 100। ठीक है, 100, यानी कि ये 25 से जब डिवाइड करते हैं तब ये सॉरी, ये 25 को 100 से डिवाइड करते हैं तब ये 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाती है 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यानी जो चार यहाँ पे बोला है 25% की हानि होती है, 25% की हानि यानी 1/4 की उसको हानि होती है। 1/4 की हानि होती है मतलब कि 3/4 जो है, अब उसकी ओरिजिनल जो प्राइस जो बेच रहा है वो, यानी 3/4 की जो 3/4 जो वो है 720 रुपये इसको हमें दे रखा है, यानी कि ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी 1% की वैल्यू 960 रुपये। 1% मतलब यानी कि 100%, जो मैंने ये चीज़ बताई कि 100% हमेशा जो होता है वो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पे लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस हमें 960 रुपये मिल गया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए। 25% का लाभ के लिए यानी कि क्या हो जाएगा, 960, 25% का लाभ यानी 125/100, यानी कि 960 इंटू 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 गुणे 5 यानी कि 1200 रुपये जो है हमें 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा अगर 25% हमें लाभ कमाना है। कॉस्ट प्राइस हमारा 960 रुपये आया था, पर साथ 25% की हानि होती है उसको जब 720 रुपये में बेचता है, यानी ये 75% की वैल्यू जो है हमें 720 दे रखी है। अब 75% का जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो 3/4 आता है। ठीक है, वो यही पे हमने किया है ये चीज़। ठीक है, 75% की वैल्यू 720 दे रखी है, यानी 3/4 की वैल्यू 720 दे रखी है। तो एक यानी 100% की वैल्यू, एक जो होता है वो फ्रैक्शन होता है वो 100% का होता है। वही हमारा एक जो है आया था वो 960 रुपये, यानी 100% की वैल्यू 960 रुपये आई थी, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो हमेशा लेते हैं वो हम 100% पे लेते हैं। तो वहीं से हमने बोला है 25% का लाभ कमाना है, तो 125/100 हो गया, यानी 5/4 इसका फ्रैक्शन हो गया काटने पीटने पे। जब इसको 25 से काटेंगे तो 5/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 रुपये हमारा आंसर आ गया, यानी 1200 रुपये पे बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। अब हमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोबाइल को 12,000 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ उसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए उस मोबाइल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात को याद रखना कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 1/5 हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, 20% को, ये जो परसेंटेज के जो फ्रैक्शन है, इस बात को इन चीज़ों को याद करना है आपको। मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में डाल के इसको याद करा दूंगा कौन कौन से मेन है। जैसे कोई बोले 16%, तो सीधे सीधे आपको 1/6 करना है। ठीक है, इस तरीके से याद कर रखें। पॉइंट में भी इस चीज़ को पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। अब एक जो प्रतिशत लाभ है, यानी जो लाभ है और हानि है वो बराबर है। तो 12,000 एक तरफ है, एक तरफ 9,000 है। ठीक है, तो इनका कौन सा मिड पॉइंट होगा जहाँ से ये 9,000 भी बराबर दूरी पे होगा और 12,000 भी बराबर दूरी पे होगा। जब इसको हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 11,000 का मान लेते हैं हम, यहाँ पे 10,500 जो है होगा, तभी आप देखेंगे यहाँ भी 1,500 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1,500 का डिफरेंस है। वही बोला है कि हानि और लाभ जो है वो बराबर हैं दोनों। ठीक है, दोनों बराबर हैं, ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है। तो वो यानी 12,000 से 10,500 भी उतना पड़ेगा, 9,000 भी उतना ही पड़ेगा, 1,500 का डिफरेंस वही बोला है। अब हमें यानी कि जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,500 रुपये आ गया है। कॉस्ट प्राइस हमें बोला 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाना है। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाना चाहिए, गुणे में 20% का, 20% लाभ कमाने के लिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 6/5 हो जाएगी ये। क्योंकि लाभ कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 है ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जो 6 है ये सेलिंग प्राइस होगा। एक का तभी तो डिफरेंस आएगा
जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 2100 गुणे 6 यानी कि 12,600 12,600 यानी ऑप्शन हमारा एक जो है वो आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया 12,600 रुपये। 12,600 में जब वो बेचेगा तो वो 20% का लाभ कमाएगा। अब इसको समझिए, इसमें बोला है कि एक मोबाइल को 12,000 में बेचते हैं तो लाभ जो है, और 9,000 में बेचते हैं तो हानि, ये दोनों बराबर हैं। तो 12,000 से और 9,000 से बीच का पॉइंट क्या होगा? 10,500। 10,500 बीच का पॉइंट होगा, तभी तो ये दोनों हानि और लाभ बराबर होंगे। अब 10,500 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो वही बोला कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 10,500 को 5 की चीज़ 6 में बेचेंगे तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। वहीं से हमने निकाल लिया, तो 12,600 रुपये यही हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया। और जो 20% प्रॉफिट के बाद, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। अगर नहीं समझ में तो आप वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होगा या हानि ये हमें नहीं पता है। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 35 के वस्तुओं के बराबर है विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो 25 का कॉस्ट प्राइस जो है वो 35 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा, तो ये 35 और 25 जो है इधर चला जाएगा। तो ये जब 5 से काटेंगे तो 7 और 5, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस 7 आ गया, सेलिंग प्राइस जो है वो 5 आ गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 5 है। ऑब्वियस सी बात है हानि हुई है यहाँ पे। भाई चीज़ 7 रुपये की खरीदी थी, 5 रुपये में बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान उठाना पड़ा है उसको और उसने चीज़ बेच दी है, ठीक है। अब 7 की चीज़ 5 में बेची है, यहाँ पे कितने का वो हो रहा है? 2 का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 7। यहाँ से निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हानि हो रही है, ऑब्वियस सी बात है हानि हो रही है, हानि, ठीक है। डिफरेंस जो है दो, भाई 7 की चीज़ है 5 में बेची, हानि हो रही, तो हानि जो परसेंटेज है वो हानि होगा ना। तो यानी ऑप्शन में लाभ वाले हैं ये तो कट गए, लाभ वाले दोनों ऑप्शन कट गए, हानि हानि वाले बचे सिर्फ, ठीक है। अब 28.57 या 18.93 क्या हो रही है ये हमको दिखाना है, देखना है, ठीक है। तो ये अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 अपॉन में 7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि ऑप्शन डी है जो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया पहले ही सॉल्व करने पे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28.57% की हानि, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस रेशियो निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस 7 था, सेलिंग प्राइस 5 था, यानी कि 2 का नुकसान उठाना पड़ा है, कितने पे? 7 पे, ठीक है। तो यही हानि परसेंटेज हमने निकाल ली, गुणे से 100 से गुणा कर दिया तो वही हमारा परसेंटेज आ गया, हानि परसेंटेज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स में। अब अगला क्वेश्चन भी हमें दे रखा है, देखो। एक बेईमान दुकानदार बाजरा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। साथ ही वो 1,000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम ही देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इसमें पैसे पे भी वो प्रॉफिट कमा रहा है और वेट में भी प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 16 की चीज़ 20 में बेच रहा है, वो तो बेच ही रहा है, ठीक है। और 1,000 की जगह वो 800 ग्राम ही दे रहा है, वो भी एक खास बात है, यानी डबल डबल प्रॉफिट कमा रहा है वो। इतने इस तरीके से गड़बड़ कर रहा है वो सामान बेचने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? 16। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? 20, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 16 रुपये दे रखा है और सेलिंग प्राइस 20 रुपये दे रखा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो प्रति किलोग्राम दे रखा है, यानी 1,000 ग्राम, लेकिन वो दे 800 ग्राम ही रहा है। तो 800 ग्राम के लिए, 800 ग्राम के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वही ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है इसका, ठीक है। और 800 ग्राम के लिए कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो हो गया 16 इंटू 800 अपॉन 100,000, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कट गए, ये आ गया 16 अट्ठे, ये पहले दो से काट ही लीजिए, 8, ये 5, ये होगा 64/5। 64/5 का मतलब है 12.8, 12.8, यानी ओरिजिनल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 12.8 है, क्योंकि वो प्रोडक्ट 1,000 की जगह 800 में ही 800 का ग्राम ही दे रहा था, इसलिए वो 16 नहीं 12.8 रुपये उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 20 था, कॉस्ट प्राइस 12.8 है, जो हमारा 7.2 रुपये हुआ, 7.2 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यही परसेंटेज हमें निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? 7.2, और ये कितने रुपए पे? 80p पे, 12.8 पे, इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। यहाँ से पॉइंट पॉइंट कट गया, इसको जब 4 से काटेंगे,
चार से काटने पे ये जाएगा 18 बार, ये 4 त्रिक 12 32, फिर 2 से कटेगा ये 16, ये 9, यानी 900/16 ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 16, 16 पंचे 80, 10, 16 छक्का 96, यानी 56.25% हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस उसका उसने दे 16 रखा है, सेलिंग प्राइस 20 दे रखा है, लेकिन वो 1000 की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है वेट। तो यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ रहा है, 12.8 जी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करें तो प्रॉफिट हमें 7.2 रुपये हो रहा है। यहाँ से 4 दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमें ओरिजिनल 7.2 हो रहा है। कितने पे, 12.8 पे। ठीक है, 12.8 उसका ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो 56.25 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान हमें बताना है। ये हमने अभी जो क्वेश्चन प्रीवियस किया है, ये शायद छठा क्वेश्चन था, उस तरीके से ही। ठीक है, तो 240 का कॉस्ट प्राइस जो है वो x के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हमने जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का उसमें भी रेशियो निकाला था, इसमें भी निकालेंगे x/240। अब सेलिंग प्राइस हमें 240 है तो कॉस्ट प्राइस x है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आप तो एक लॉजिकल उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 240 जो है सेलिंग प्राइस है, 20% लाभ कमाने पे, तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस बात है, तो इसका जो है वो 20% 240 कितने का 20% होता है, तो ऑब्वियस बात है 200 का 20% जो है 240 होता है। एक तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से अब जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें 240 दे आ गया हमारा, तो यानी कि 20% प्रॉफिट वो कमा रहा है। तो हमें 120 की जो परसेंट की वैल्यू जो है वो 240 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है 240/120 इंटू 100, ये 2 से जाएगा यानी 200 200 आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू यानी 200 आ गई। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। रेशियो निकाल लें, कॉस्ट प्राइस x मान लिया है, सेलिंग प्राइस 240 है, 20% का लाभ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 240 की वैल्यू जो है वो 120 के बराबर है। ठीक है, जो 100 की वैल्यू 100 क्या जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100 के ले लेते हैं, इसलिए 100% की वैल्यू 200 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, 40 रुपये का सिलाई खर्च देने के बाद 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 600, जो सिलाई से पहले का है। सिलाई के बाद जो ओरिजिनल फिर बचा हुआ है, ओरिजिनल मतलब जो 40 रुपये ओरिजिनल, 600 प्लस 40 रुपये ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया। यानी कि 640 रुपये जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 40 रुपये हमने सिलाई में भी खर्च किए हैं, वो भी तो इंक्लूड होगा। 12.5% का लाभ कमाना है, 640 इंटू में 12.5 का मतलब 12.5 का फ्रैक्शन जो होता है वो मैंने बताया ना, सारे फ्रैक्शन आपको पता होने, ये 1/8 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझेंगे कि 100 बटे क्या बोलते हैं 12.5/100 करेंगे तो 1/8 आएगा वो सॉल्व करने पे। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें बोला है। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का लाभ कमाना है, तो 8 वाली चीज़ जो है वो 9 में बेची गई होगी, तभी तो ये फ्रैक्शन आएगा, एक का डिफरेंस आएगा। 12.5% प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर लॉस होता तो 7/8 हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80, ये 720 रुपये, 720 रुपये में बेचेगा तो उसको 12.5% का लाभ मिलेगा। ये सारा 600 में खरीदा था, 40 का सिलाई खर्च करने के बाद कॉस्ट प्राइस 640 हो गया, 12.5% का लाभ कमाना है, तो 640 गुणे 12.5% का लाभ का मतलब है 9/8। ठीक है, 9/8 फ्रैक्शन हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये 112.5 अपॉन 100 आएगा। इसको जब हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, फिर ये 5 से करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। ये 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर एक बचा 5 दूनी 10, ये 225, फिर ये 25 से जब काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ये 8 जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिया क्योंकि मुझे पता है, मैं इस मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये फ्रैक्शन जो हैं वो पता होंगे। अगर नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो आपको याद कर लीजिएगा, वो आप सीधे क्वेश्चन में लगाइए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो वही इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप सीधे सीधे याद कर लें एक बार में, और क्वेश्चन जब दिखे तो सीधे उसमें लगा दें। तो 720 रुपये में वो बेचेगा तो उसको 12.5% का लाभ होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचने पर राहुल को 24% का लाभ होता है। राहुल ने वो पेन किस दर पे खरीदा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो
₹434। लेकिन वो 124% का लाभ कमा रहा है। 24 कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% हम मान रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 100 प्लस 24% का लाभ भी कमा रहा है, यानी 124% है। तो हमें 124% की वैल्यू जो दे रखी है वो 434 दे रखी है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 434 में ये 124 इंटू में 100 कर देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 31 आ जाएगा। अब ये जब सॉल्व करेंगे 31 एकम 31, फिर 124, फिर 4 बार, यानी 14 गुणे 25। 14 गुणे 25 जब करेंगे तो 25 एकम 25, 250, 25 यानी 25, 250 प्लस 100, 250 प्लस 100, ये 350। 350 हमारा ऑप्शन जो बी है वो आंसर हो गया। यानी 434 रुपये की जो वो बेच रहा था वो 350 रुपये में खरीदी गई थी, तभी 24% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ मेन क्वेश्चन थे, मैंने कराए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मैं इस तरीके से और क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको, चैप्टर और अच्छे क्वेश्चंस ला के आपको बता सकता हूँ, और भी चैप्टर बताऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे पता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एग्ज़ाम चीट शीट बाय SP सर को, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है।